सो हाय गाइस, वापस आ गए हैं एक और निफ्टी 50 के डेली एनालिसिस के साथ। आज था मंडे जून 15 और आज थी मार्केट की ओपनिंग आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड। तो आइए देखते हैं मार्केट ने आज क्या करा, क्या क्या ट्रेड्स बन सकते थे और मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए और कैप्चर करे। राइट, सो मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग देता है। राइट, ऑब्वियसली यूएस मार्केट की वजह से भी थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि यूएस मार्केट हैज़ बिन बुलिश और वो भी ऊपर ही जा रही है और उसने भी गैप अप ओपनिंग दिया था आफ्टर द वीकेंड। तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेयर बार में क्लोजिंग देती है। राइट, एक छोटा पुल बैक आता है और ये मार्केट एक ऑलमोस्ट स्टिल ब्रेकआउट मोड में है और यहाँ पे हम एक छोटी चैनल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये चैनल मार्केट फॉलो कर रही थी बेयरिश का। राइट, अब इधर मार्केट वापस बेयरिश मूव करती है, एक दो तीन कैंडल्स देती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेयर बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं आ पाती और फिर मार्केट ये स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी के साथ और कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट देती है अपर साइड का। राइट, अब मैं यहाँ से कुछ वाइड चैनल की एक्सपेक्टेशन थी मेरी यहाँ से मार्केट में कि कोई वाइड चैनल आएगा, बट ऑब्वियसली मैं भी यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा था। इट वाज स्टिल वेरी अर्ली इन द डे, कोई क्लियर स्ट्रक्चर मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं इतना जल्दी ट्रेड नहीं लेना चाहता था अंटिल आई सी अ क्लियर स्ट्रक्चर। जैसे फ्राइडे को दिख रहा था वैसे आज नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूएशन देती है, एक बार दो बार पुल बैक लेती है और कंटिन्यूएशन देती है। अब आप देखो कि मार्केट यहाँ पे इस बुलिश बार के बाद यहाँ बेरिश क्लोजिंग जो देती है वो बॉडीली क्लोजिंग नहीं दे पाती, यानी कि मार्केट इस लो के नीचे भी नहीं क्लोज हो पा रही कहीं बॉडीली, इन लोज के नीचे भी कहीं बॉडीली क्लोज ढंग से नहीं हो पा रही। राइट, तो मेरा थोड़ा यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्टेशन बन रहा था एक बुलिश ट्रेड लेने का और फिर मार्केट ने मेरे को एक अच्छी एंट्री दी जो कि मार्केट ने दी मुझे फर्स्ट लेग और सेकंड सेकंड एंट्री लॉन्ग के तौर पे मुझे मार्केट ने एक अच्छी एंट्री दी जो कि बाउंस फ्रॉम द लोज हो गया। तो मैं एक बुलिश एक्सपेक्टेशन रख सकता था एटलीस्ट इस हाइस तक। राइट, तो मैंने अपना पहला 950 कॉल ऑप्शन का ट्रेड जो है यहाँ पे बनाया था, जहाँ पे मेरा एस एल यहीं के नीचे था और मेरा टारगेट जो था वो करीबन यहाँ पे था, इस बॉडी हाई पे मेरा टारगेट था। इसमें मुझे करीबन 1 to 3 रिस्टो रिवॉर्ड मिला था। राइट, और 950 के कॉल ऑप्शन पे मेरा ट्रेड था। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ये मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन में दिया मुझे और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक ट्रेडिंग रेंज स्ट्रक्चर टाइप का बन गया, पहले नीचे फिर ऊपर, तो एक ट्रेडिंग रेंज स्ट्रक्चर था। राइट, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बेयरिश ब्रेकआउट दिया। राइट, बट मैं इसको एक्चुअली में ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं दे रहा था क्योंकि ये मेरे लिए ब्रेकआउट मोड था, एक भी बार पिछले वाली बार के नीचे नहीं आई थी तो थोड़ा बुलिश बायस था मेरा इसके बाद पूरे दिन के लिए। उसके बाद मार्केट ने विद इन 1 बार मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग बेयर बार क्लोज करी। अब इस बार पे ही मार्केट ने हमें बताया था कि मार्केट एक पुल बैक ले सकती है क्योंकि इतनी बड़ी विक फॉर्म हुई थी यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्लोजिंग दी, इन दोनों बार्स को ऑलमोस्ट इनगल्फ करा। राइट, और उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था बुलिश मोमेंटम। राइट, तो बुलिश मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद हमेशा एक चैनल के तौर पे आता है, तो मैं कुछ ऐसा कोई चैनल एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश मूव करेगी, मैं बाय का ट्रेड लूंगा जो यहाँ पे करीबन मैं काट दूंगा। बट मार्केट ने एसेंशियली बेरिश ब्रेकआउट दिखाया। राइट, और इसके बाद मैं ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ से भी मार्केट बुलिश नहीं मूव कर पाई, तो मेरा जो बुलिश बायस था वो थोड़ा सा लो हो गया था और उसके बाद मार्केट ने एक चैनल टाइप का क्रिएट करा यहाँ पे, ये वाला चैनल। राइट, और इस स्ट्रॉन्ग बुलिश बार के बाद तो और कंफर्मेशन थी कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बुल बार के बाद जो अपनी बॉडी पे क्लोज हो रही है, एक कंटिन्यूएशन ऊपर आनी चाहिए थी बट आई नहीं। राइट, और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज दिया। राइट, स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज का मतलब था मार्केट एटलीस्ट इन लोज को एक बार तो टेस्ट करेगी। राइट, एक ट्रेडिंग रेंज के फॉर्म में। अब जो मैं ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था वो कुछ ऐसी थी, वो कुछ ऐसी ट्रेडिंग रेंज थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट कुछ ऐसे मूव करेगी, बट मार्केट ऑब्वियसली मुझे नहीं पता मार्केट हर दिन कैसे मूव करेगी। राइट, हम सिर्फ अपने प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्टिल एक प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट इन लोज को जाएगी, तो मेरा एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान हुआ था। राइट, जो मैं इधर से लेके इधर तक होल्ड करना चाहता था। ये मेरा एक अच्छा ट्रेड था जो मुझे करीबन 1 to 4 रिस्टो रिवॉर्ड देके गया, जो मैंने 900 के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पे वो करा था क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट काफी स्ट्रांगली गिरेगी अगर यहाँ से गिरेगी तो मैंने इसलिए थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन लिया ताकि मेरे को प्रीमियम थोड़ा छोटा देना पड़े। तो इसीलिए मुझे 900 का पुट ऑप्शन यहाँ पे मिला और मार्केट ने यहाँ तक मूव करा। राइट, ऑब्वियसली मैं इस पूरे मूव को कैप्चर नहीं कर पाया जो कि खुद में एक ब्रेकआउट मोड था। ये देखो आप, ये पूरा मूव एक ब्रेकआउट मोड था, बट मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने अपने ऑप्शन को यहीं पे ही काट दिया था। राइट,
सो उसके बाद मार्केट ने एक, मेरे को ब्रेकआउट के बाद हमेशा मार्केट, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस करा, क्या दिखाती है, एक चैनल दिखाती है। तो मुझे ये एक चैनल दिख रहा था मार्केट में, ये एक मार्केट का चैनल था जो मुझे लग रहा था मार्केट इसको फॉलो कर सकती है। बट एज आपको ध्यान होगा, मेरा बायस थोड़ा सा बुलिश था एक गैप अप की वजह से। तो मैंने यहाँ पे दो गलतियां करी, जो मैंने दो गलत ट्रेड्स लिए। सबसे पहले तो मैंने इस बुलिश बार पे ही ट्रेड ले लिया था, क्योंकि मेरे लिए ये सेकेंड एंट्री लॉन्ग बन गया था मार्केट के अंदर, राइट। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगी। इस इस बार पे मैंने वो लिया ट्रेड, और इस बार के एंड पे मैंने ट्रेड काट दिया था। तो मैं इस बार तक होल्ड भी नहीं कर रहा था। अगर मैं कर रहा होता तो प्रॉब्ली मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल देता और कुछ क्वांटिटी में होल्ड कर लेता। बट एसेंशियली क्योंकि मैं यहाँ पे वो कर रहा था, मतलब छोटा ट्रेड ले रहा था छोटे एसएल के साथ, तो मार्केट ने मुझे यहाँ पे स्टॉप आउट करा। और नेक्स्ट जो मैंने गलती करी वो मैंने इस बुलिश बार के क्लोज पे, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये एक ट्रेडिंग रेंज है, चैनल मैंने मार्क कर रखा था, पर तब भी मैं इसको एक ट्रेडिंग रेंज ज़्यादा समझ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बायस बुलिश था पूरे दिन के लिए। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट बुलिश ट्रेंड करेगी। इसके बाद भी मैंने इस बुलिश बार की क्लोजिंग पे ही एक और ट्रेड ले लिया, बल्कि मैं टिपिकली उनका हाई ब्रेक होने का वेट करता हूँ। बट ऑब्वियसली जब आपका बायस किसी दिन आप लेके बैठे होते हो तो आपको टिपिकली नुकसान देके जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ यहाँ पे हुआ। मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान करा, इधर तक का टीपी रखा, इस लो का मैंने वो रखा था एसएल, और इसमें भी मेरा एसएल मार्केट ने क्विकली हिट करा। अब दो लॉसेस के बाद, दो मेरे पास दो विंस थी, मैं अभी तक प्रॉफिट में था, बट स्टिल मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो अब मैंने मार्केट का दोबारा वेट करा। इस मार्केट के स्ट्रॉन्ग मूव पे भी मैं लॉन्ग करना चाहता था, बट मैंने वेट करा कि एक क्लियर सिग्नल मुझे और मिलेगा। फिर मार्केट ऊपर गई। इस बुल बार पे मैंने देखा था कि जिन्होंने भी लॉन्ग करा था उनको नुकसान हुआ था, तो इस बुल बार पे मैंने लॉन्ग नहीं करा। दो मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक करा है उसका, मार्केट फिर नीचे आई, और यहाँ पे मार्केट ने एक मेरे को बड़ा छोटा सा माइनर डबल बॉटम दिखाया। ये माइनर डबल बॉटम बना, और यहाँ से मैंने इस बुलिश बार पे एक और बुलिश ट्रेड प्लान करा, जहाँ पे मेरा एसएल इस डबल बॉटम के नीचे था, और टीपी जो था मेरा वो इस हाई पे था, इस बार के हाई पे। तो यहाँ से मेरा एक ट्रेड जो है सक्सेसफुल हुआ, और यहाँ पे मुझे करीबन 1 to 3 मिला इस ट्रेड के अंदर। ये भी मैंने 900 के ही कॉल ऑप्शन पे पंच इन करा था। प्रीमियम मेरे को तब भी छोटा मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड प्लान करा, मेरे को 1 to 3 मिला। ऑब्वियसली अब अगर ये मार्केट बुलिश मूव करनी थी तो मार्केट यहाँ से बुलिश मूव करती रहती और बेरिश ना आती। बट मार्केट आप देखो क्या करा, मार्केट ने ये टेस्ट एरिया पे गई, इस टेस्ट एरिया पे गई मार्केट, ब्रेकआउट करा, और क्विकली सेकंड उसी मतलब ब्रेकआउट मोड के अंदर ही वापस बेरिश पुल बैक ले लिया, वापस बेरिश ब्रेकआउट भी दिखा दिया मुझे। यहाँ पे मैंने फाइनली अपने दिन का पहला बेयर ट्रेड प्लान करा था, जो मैं कर नहीं रहा था अभी तक। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान करा था इस लो के ब्रेक होने के बाद। ये मैंने 850 के पुट ऑप्शन पे करा था। 850 के पुट ऑप्शन पे मैंने ये ट्रेड प्लान करा था, मैंने बाय करा था 850 का पुट ऑप्शन, और मैंने एसएल रखा था इस बार का हाई, और टीपी रखा था मैंने ये वाली जो विक थी इसका लो। यहाँ पे मेरे को एक अच्छा 1 to 4 के करीब मिला था, क्योंकि उसका पुट ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ही छोटा था। तो मेरे को एक अच्छा विद द ट्रेंड ट्रेड मिला। दो आज मैंने दो गलतियां करी जो मेरे को टिपिकली नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चैनल फॉर्मेशन है और ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड भी है, और मैं किसी स्ट्रॉन्ग बार, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बार भी नहीं आ पाई थी एक्चुअली। मैं यहाँ पे अगर मुझे ये डबल बॉटम देख के, जैसे अगर मुझे बुलिश ट्रेड ही लेना था तो मैं यहाँ पे ये वाले डबल बॉटम को देखता, ये वाले डबल बॉटम को, और बिल्कुल जब ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी तभी ट्रेड लेता, इसके नीचे एसएल रखता और इसका हाई रखता, तो मैं प्रॉफिट बना पाता। बट क्योंकि मैं कॉन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लेता हूँ, तो इसलिए ये ट्रेड्स मेरे को अच्छे नहीं रहे और मेरे को दो नुकसान फेस करने पड़ गए। पर यहाँ के बाद माइनर डबल बॉटम के बाद मैंने इस बुलिश बार, क्योंकि इसकी क्लोजिंग बड़ी लो थी, तो मेरे को छोटा सा ही एसएल मिला और मेरा एक अच्छा टीपी यहाँ पे हिट हुआ। और उसके बाद जब ये वाली दो बार क्लोज करने के बाद मार्केट फिर इसी बार के लो को ब्रेक कर रही थी बिना ऊपर जाए, तो मुझे समझ में आ रहा था कि मार्केट की बेरिश कंटिन्यूएशन के फॉर्म में फॉर्म होगी। और यहाँ पे मैंने तब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था जो मेरे हिसाब से इसको कॉम्प्लीमेंट करता था, इस स्ट्रक्चर को। ये मेरे लिए एक मेजर, आप समझो मेजर एक चैनल बन गया, जिसकी वजह से मुझे ये ट्रेड मिल गया, राइट। तो ऐसे ही आप एवरीडे मार्केट के अंदर अगर रहोगे और देखोगे और अपने ऑप्शंस को फॉलो करोगे, अपने प्रीमियम्स को फॉलो करोगे, तो आपको कुछ अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, कुछ बुरे ट्रेड्स मिलेंगे, बट आपको हमेशा कंटेक्स्ट का ध्यान देना है। यहाँ पे अगर मैं बुलिश ट्रेड्स लेता रहता तो मेरा नुकसान होता, बल्कि मेरे को पता था कि कंटेक्स्ट ऑलमोस्ट एक ट्रेडिंग रेंज का है। यहाँ पे मार्केट ने इतनी स्ट्रांगली और इतनी जल्दी इस पूरे 1 2 3 बार के लो पे आ गई मार्केट, तो एसेंशियली बेरिश मोमेंटम भी इधर हाई से काफी था और इधर लो तक का तो बनता ही था।
तो मैं थोड़ा सा होल्ड करता तो मैं एक और अच्छी मूव कैप्चर कर पाता यहाँ पे, बट नो रिग्रेट्स अबाउट दैट। तो ऐसे ही आज का मेरा ट्रेडिंग डे हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बताना कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी कैसी लगी। टेक केयर गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।